I, Pinky Sharma, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College, welcome you all on behalf of GuruKPU.com. Today I am discuss about the topic on national income. National income that is mean by कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित जो भी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनका अंतिम मॉनेटरी वैल्यू ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। जैसे कि देश में विभिन्न व्यवसाय होते हैं, इंडस्ट्री चलती है, तो विभिन्न व्यवसाय तथा उद्योगों द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाता है उसका इवैल्यूएशन करते हैं लास्ट में। एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत जितने भी वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन किया जाता है उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य ही अपन राष्ट्रीय आय में लेते हैं। इस राष्ट्रीय आय की गणना में जो अमाउंट आती है इसमें से डेप्रिसिएशन की अमाउंट घटा देते हैं। घटाने के बाद परिणाम स्वरूप जो राशि प्राप्त होती है उसे निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय आय का जब कंसेप्ट लेते हैं तो राष्ट्रीय आय के कंसेप्ट में तीन बातें ध्यान में रखनी होती हैं। फर्स्ट है कि राष्ट्रीय आय एक वस्तुओं और सेवाओं का एक कंटिन्यूसली फ्लो है जिसमें अपन वस्तुओं का स्टॉक नहीं लेते बल्कि वस्तुओं और सेवाओं का एक फ्लो लेते हैं। सेकंड बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब राष्ट्रीय आय की जब अपन गणना करते हैं तो उसमें वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमत ली जाती है। जब बाजार कीमत को अपन काउंटिंग करते हैं तो वो खाली एक ही बार काउंट होती है जिससे क्या होता है कि दोहरी गणना से बचा जाता है। थर्ड की राष्ट्रीय आय की गणना में एक वर्ष की अवधि लेती है। एक वर्ष की अवधि से मतलब कि एक निश्चित टाइम पीरियड होता है जिसमें अपन मतलब मूल्यांकन किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं का। राष्ट्रीय आय की जब अवधारणाओं की बात करते हैं तो इसमें दो कंसेप्ट आते हैं। फर्स्ट आता है जीडीपी जिसे बोलते हैं अपन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। घरेलू से मीन है कि किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर या भौगोलिक सीमा के अंदर जितनी भी उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनका टोटल वैल्यू अपन जीडीपी में लेते हैं। जीडीपी में अपन जो मूल्य लेते हैं एक तो लागत मूल्य होता है और एक फैक्टर कॉस्ट होती है। फैक्टर कॉस्ट जो किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगी हुई लागत होती है। तो जब अपन फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में जो इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है और सब्सिडी ऐड कर दी जाती है। जीडीपी की जब गणना करते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि इसमें विदेशियों द्वारा जो भी उनकी इनकम होती है, क्योंकि उन विदेशियों ने जो भी मतलब देश में आकर जो अपनी कैपिटल लगाई या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जो भी इन्होंने शेयर दिया है या जो अपना हिस्सा दिया है उसको ध्यान में नहीं रखते। बस जीडीपी में ये ध्यान में रखते हैं कि जो उत्पादन हुआ चाहे वो देश में हुआ है चाहे विदेश में हुआ है, लेकिन देश के अंदर वाले उत्पादन को अपन काउंट करते हैं। सेकेंड कंसेप्ट है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से मीन है कि देश की राष्ट्रीय सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है, किसी भी देश की सीमा के अंदर जो उत्पादन हुआ जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य लिया उसे जीएनपी में करते हैं, जिससे जीएनपी से एनएनपी निकाला जाता है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन करके। थैंक यू।